दीप्ति नवल एक कुशल भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, लेखिका और चित्रकार हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में विशेषकर 1980 के दशक के समानांतर सिनेमा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन और करियर कलात्मक उपलब्धि, व्यक्तिगत अन्वेषण और अक्सर मुख्यधारा सिनेमा के प्रभुत्व वाले उद्योग में अपने लिए जगह बनाने के लिए एक शांत लेकिन दृढ़ संघर्ष का मिश्रण है। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को पंजाब के अमृतसर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह बौद्धिक रूप से उत्तेजक माहौल में पली बढ़ी, जिसने उनके कलात्मक रुझान की नींव रखी। जब वह बच्ची ही थीं, तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया और उन्होंने वहीं अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने ललित कला और मनोविज्ञान का अध्ययन किया, जिससे उन्हें कला और मानव व्यवहार दोनों की व्यापक समझ मिली, जो बाद में उनके सूक्ष्म अभिनय और रचनात्मक गतिविधियों में परिलक्षित हुई। कला में नवल की रुचि अभिनय तक ही सीमित नहीं थी। वह एक प्रतिभाशाली चित्रकार और कवयित्री भी हैं, जो सिनेमा से परे उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। भारत और इसकी संस्कृति के प्रति उनका प्यार अंततः उन्हें देश वापस ले आया, जहां उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। दीप्ति नवल ने 1978 में फिल्म जुनून से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित। हालांकि उनकी सफलता एक बार फिर से हुई, जहां उन्हें उनके सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए सराहना मिली। हालांकि यह समानांतर सिनेमा के एक और शानदार अभिनेता फारूक शेख के साथ उनका सहयोग था, जिसने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। चश्मे बद्दूर और साथ साथ जैसी फिल्मों ने न केवल उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई, बल्कि दर्शकों के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय भी बनाया। दीप्ति और फारूक शेख सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गए, जो मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थवादी चित्रण में अपनी केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में आमतौर पर हल्की फुल्की लेकिन विचारशील, उस युग के दौरान बॉलीवुड पर हावी होने वाले व्यावसायिक फॉर्मूलाबद्ध सिनेमा के लिए एक मारक थीं। समानांतर सिनेमा में अपनी सफलता के बावजूद दीप्ति नवल को उस उद्योग का हिस्सा बनने के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कलात्मक अखंडता से अधिक व्यावसायिक सफलता को महत्व देती थी। वह कभी भी बॉलीवुड नायिका के पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं हुई, जिससे उनके लिए मुख्यधारा के सिनेमा में भूमिकाएं ढूंढना मुश्किल हो गया। नवल का संघर्ष केवल भूमिकाएं पाने के बारे में नहीं था, बल्कि ऐसे किरदारों को खोजने के बारे में भी था जो उसकी संवेदनाओं से मेल खाते हों। उन्हें उन भूमिकाओं में टाइपकास्ट होने से लड़ना पड़ा जो उनकी कलात्मक दृष्टि से मेल नहीं खाती थीं। हालांकि उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की गई, लेकिन वह काफी हद तक समानांतर सिनेमा आंदोलन तक ही सीमित रहीं, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के बावजूद मुख्यधारा के बॉलीवुड से जुड़े वित्तीय पुरस्कार और प्रसिद्धि की पेशकश नहीं करता था। दीप्ति नवल की बहुमुखी प्रतिभा अभिनय से परे तक फैली हुई है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने निर्देशन और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश एक संघर्षरत गायिका और गुजारा करने की कोशिश कर रही एक वेश्या का संवेदनशील चित्रण थी। यह फिल्म मानवीय रिश्तों और रोजमर्रा के संघर्षों के विषयों की अगली कड़ी थी, जिसने उनके अभिनय करियर की विशेषता बताई थी। नवल एक कुशल लेखक भी हैं। उनकी कविताएं, लघु कथाएं और संस्मरण उनकी आंतरिक दुनिया की एक झलक पेश करते हैं, जो जीवन, प्रेम, हानि और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं पर उनकी टिप्पणियों को दर्शाते हैं। उनकी पुस्तक द मैड तिब्बतन स्टोरीज फ्रॉम देन एंड नाउ मार्मिक लघु कहानियों का एक संग्रह है, जो लेखन के लिए उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। दीप्ति नवल का निजी जीवन आत्मनिरीक्षण और शांत शक्ति की यात्रा रही है। उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्म निर्माता प्रकाश झा से शादी की थी, लेकिन यह शादी तलाक के साथ खत्म हो गई।
व्यक्तिगत असफलताओं के बावजूद वह अपनी कलात्मक गतिविधियों पर केंद्रित रहीं और अपने निजी जीवन को अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया। नवल को एक निजी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और तलाक के बाद उसके पारिवारिक जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं पता है। उन्होंने दिशा नाम की एक बेटी को गोद लिया है और उनके बीच का रिश्ता उनके जीवन में खुशी और ताकत का स्रोत है। हाल के वर्षों में दीप्ति नवल ने फिल्मों और टेलीविजन में काम करना जारी रखा है और ऐसी भूमिकाएं चुनी हैं जो उनकी कलात्मक दृष्टि के अनुरूप हों। वह लीला, मेमोरीज इन मार्च और लिसन अमाया जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने मुक्ति बंधन और 24 जैसे शो में भी उल्लेखनीय टेलीविजन भूमिकाएं निभाईं। भारतीय सिनेमा में दीप्ति नवल की विरासत शांत विद्रोह और कलात्मक अखंडता में से एक है। उन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो अपनी भूमिकाओं में प्रामाणिकता और गहराई लाती है और व्यावसायिक सिनेमा के दबाव के आगे कभी नहीं झुकती। समानांतर सिनेमा आंदोलन में उनका योगदान एक कलाकार, लेखक और निर्देशक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में उनका लचीलापन उन्हें वास्तव में एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनाता है। उनका जीवन और करियर दृढ़ता की शक्ति, कलात्मक जुनून और बाधाओं के बावजूद अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व का प्रमाण है।